आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनको भारत ले आओ यार, इंडिया ले आओ। कुतुब मीनार दिखाओ, इमामबाड़ा दिखाओ, लाल किला दिखाओ, अजय लफ्ज सुनीता है ना, नीम का पत्ता कड़वा है, दीवारों को रंग दिया है। अंदर से ना इतना जाहिलों गंवारों के ऊपर इतना गुस्सा आता है। इनको ले आओ, दिखाओ भारत में क्या हो रहा है, और भारत को सीख लेनी चाहिए इनसे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज्यादा इटली में है 58, फिर जर्मनी हो गया, चाइना, फ्रांस। भारत जो है वो 7वें नंबर पे है अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो इटली में वैसे भी, भारत में 40 है, इटली में 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फ्लेवियन आर्किटेक्चर है ये, कोलोसियम जिसको बोला जाता है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये आप देख सकते हो ना, अगर आप इटली जाओगे, रोम जाओगे तो कोलोसियम ना देखो क्या ही है। 2007 में, जुलाई 2007 में इसको 7 वंडर्स में शामिल किया गया था। भारत के ताजमहल को भी 7 वंडर्स में शामिल किया गया था। तो ऐसा क्या हुआ जो अभी ये काफी ज्यादा चर्चाओं में है, हम बात करेंगे और कोलोसियम की थोड़ी हिस्ट्री भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम अपने डार्क साइकोलॉजी के कोर्स की बात करेंगे। रोमन एम्परर्स डार्क साइकोलॉजी अपनी लोगों पे यूज करते थे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ब्रेन वॉशिंग, और ये 2000 सालों तक चला है। ये इतनी डेंजरस टेक्निक है जो आपके घर से ही शुरू हो जाती है, तुम कुछ नहीं कर सकते ऐसा। तो इससे कैसे बचना है और कैसे आप इसको अपनी सक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं, 20 जुलाई का वेट करिए दोस्तों। डॉक्टर मयूरिका दास ने 15 साल इसके ऊपर मेहनत की है, और ये सिर्फ और सिर्फ हम 600 रुपए में कोर्स लेके आए हैं। डार्क 40 कूपन कोड यूज करिए, बट आज रात 12 बजे तक ही सेल है। तो कोलोसियम की बात करते हैं। हाँ, स्टडी क्लोज ऐप पे ये मिलेगा। कोलोसियम बेटा आज से 2000 साल पहले बना था। कोलोसस ऑफ नीरो, आग लगी और उसके बाद फिर जो राजा है टाइटस ने इसको पूरा करवाया कोलोसियम। हालांकि वास्पेडियम जो है, वास्पेडियम का नाम एक तो मैं रोमन एम्पायर्स का भूल जाता हूं। वैसे रोमन एम्पायर मैंने पूरा कवर किया किस तरीके से यहाँ पे जो जूलियस सीजर हैं उन्होंने 2000 साल पहले, इनफैक्ट 2200 साल पहले पूरे रोमन को कैप्चर किया, और उसके बाद ऑक्टेवियन सीजर ने तो तबाही मचा दी। भांजा था भैया, ऑक्टेवियन सीजर आए और सब खत्म। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ब्रूटस उधर जाओ, वो सब मैंने कवर किया, आपने देखिएगा। स्पार्टकस की भी बायोग्राफी बहुत, मतलब रोम एम्पायर पे तो मैंने तकरीबन 20 से 30 लेक्चर्स है, ठीक है। तो टाइटस ने इसको पूरा करवाया था। और कोलोसियम बेसिकली जो है, यहां पे लड़ाइयां होती थी। लड़ाइयां आप देख सकते हो ना, स्ट्रक्चर कैसा है। अब तो ये टूरिस्ट प्लेस है और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इटली इस प्लेस से कमाती है। तो ये देख सकते हो यहां पे से बीच में लड़ाइयां होती थी, ठीक है। मैदान था, आपने देखा होगा, वो मूवी देखी है ग्लैडिएटर, रसल क्रो की मूवी, ऑस्कर विनिंग, वो कोलोसियम ही तो है। तो यहां पे ग्लैडिएटर्स को छोड़ा जाता था। ग्लैडिएटर्स कौन? तलवार से लड़ने वाला योद्धा, उनका नाम है ग्लैडिएटर्स। और मौतें होती थी यहां पे। ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा बताया जाता है कि आदमी को जानवर से लड़वाते थे, जानवर को जानवर से लड़वाते थे, आदमी को आदमी से लड़वाते थे। लोग बहुत एंजॉय करते थे, लोग फ्री में देखने आते थे ये मैच, आपको पता है। लोग ये पूरा फ्री में, टिकट था ही नहीं यहाँ पे, बस हाँ डिवीजन था। जो सबसे नीचे वाली, जो यहाँ पे नीचे पे जो लोग बैठते थे ना, वो एम्परर्स बैठते थे सबसे आगे वाली सीट पे। उसके ऊपर अमीर लोग बैठते थे, उसके ऊपर आम नागरिक, और सबसे ऊपर स्लेव्स बैठते थे। तिरपाल लगाए गए थे ताकि धूप से बचाया जा सके। बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर था भाई, गजब का ड्रेनेज सिस्टम था। कभी कभी ये पूरे पानी से भर दिया जाता था, बीच का जो मैदान था, पानी सप्लाई होता था यहाँ पे, और लड़ाइयां होती थी। और जानवर से जानवर को लड़वा रहे हैं, जानवर से आदमियों को लड़वा रहे हैं। 36 ट्रैप्स थे टोटल ऐसे। मतलब आपने अगर मूवी देखी हो ग्लैडिएटर, तो उसमें क्या होता है आखिरी में जब रसल क्रो लड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से जो पूरा ऐसे मैदान के अंदर ट्रैप्स होते हैं, और वो खुलता है ऐसे दरवाजा, और वहां से शेर आता है ना। तो बात ऐसी ही थी, ऐसे 36 ट्रैप्स बनाए गए थे। लोगों को बड़ा मजा आता था खून देखने में। लेकिन उसके बाद धीमे 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 कोलोसियम खत्म होने लगा। काफी बार रिस्टोरेशन की भी कोशिश की गई, कई बार बहुत चीजों के लिए इसको यूज भी किया गया। आखिरी जो फाइट है, जो राजा ऑनर थे रोम के, उन्होंने बंद करवा दिया क्योंकि बहुत लोगों की मौतें होने लगी थी, तो लड़ाई बंद करवा दी। लेकिन फिर से लड़ाई शुरू हुई,
बट आखिरी फाइट लगभग 435 एडी के आसपास, लगभग 1600 साल पहले हुई। और उसके बाद यहां पे बहुत काम होने लगे, जो अगल बगल का एरिया था वहां पे कुछ हाउसिंग सोसाइटीज आ गई, प्रीस्ट आ गए यहां पे, ठीक है, कैथोलिक्स काम यहां पे होने लगे। फिर 600 से 1200 एडी तक कुछ खास हुआ नहीं यहां पे, ये डाकुओं का अड्डा बन गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर से यहां पे जो प्रीस्ट आते हैं और उसके बाद रिस्टोरेशन का काम शुरू होता है, बट अगेन इसको डिसबैंडन कर दिया। हाँ, एक और चीज आपको बता दूं कि इस पे लाइटनिंग स्ट्रक हुई थी। जब ये बना था तो 217 एडी के आसपास लाइटनिंग बिजली इसमें गिरी थी, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था और इसको लगभग खत्म कर दिया। तो कई बार मौसम की वजह से और इसकी देख रेख कुछ खास थी नहीं, तो ये डैमेज होता गया। लेकिन फिर 1990s में रिस्टोरेशन वर्क शुरू होता है और उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, वंडर्स में भी आज प्रेजेंटली ये सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। अगर इटली नहीं गए, इस समय इटली कोलोसियम से जाना जाता है कि भाई यहां तो जाना ही जाना है, और इतना पैसा ये इटालियन गवर्नमेंट को देता है कि क्या बताएं। अब देखो हुआ क्या, देखिए कितनी बढ़िया बात है। यहां पे भैया इवान और हेली घूमने आए, तो इवान और हेली ने 23 जून 2023 लिख दिया, पत्थर उठाया, ऐसे कार्विंग कर दी 23 जून 2023। अब भारत में तो कहीं पे भी चले जाओ, भारत की जो धरोहर है आप देखो, कहीं पे भी चले जाओ आपको पूरी दीवार रंगी पुती हुई दिखाई, कहीं पे अश्लील शब्द लिखे होंगे, कहीं पे ये कुछ लिखा होगा, कहीं पे कुछ लिखा होगा, है ना, पूरी दीवार, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई देख रेख नहीं, सब मस्त। इटालियन गवर्नमेंट ने ढूंढैया चालू कर दी इनकी, इतना पुराना है ये, अभी तक खाली 4 बार ऐसा हुआ है और चारों बार धरे गए हैं यहां पे। 2019 में एक रशियन टूरिस्ट ने यहां पे लिख दिया था कुछ ब्रिक से, पकड़ा, 13 लाख रुपए लिए उससे और 4 साल के लिए जेल कर दी। इनकी ढूंढैया चल रही है, जिन्होंने ये लिया है, ये किया है पूरा, ट्विटर पे तो धर के गरियाई जा रही है और ढूंढैया चल रही है। और इनके आपको बता दूं $15,000 तक देने पड़ेंगे, नहीं $25,000 तक, तो 20 लाख रुपए इनको देने हैं या फिर 5 साल की सजा होगी। लुट गए, पिट गए। सिर्फ एक काम कर दिया इन्होंने, दीवारों से कोलोसियम पे लिख दिया। चौथी बार ऐसा हुआ है। तो सरकार इनको ढूंढ रही है और सरकार ने कानून बनाया है कि कर नहीं सकते आप ऐसा, क्योंकि यह धरोहर है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि भारत को सीखना नहीं चाहिए। आप जाके देखो कहीं पे कितनी बुरी हालत है। मैं इमामबाड़ा गया था दोस्तों, वहां पे लिखा हुआ है। इतनी गुस्सा आती है कि भाई इतना जाहिलपना तो ना करो, कहीं गंदगी फैला देंगे, कहीं पे पान थूक देंगे, कहीं पे कुछ कर देंगे। सख्त होना पड़ेगा यहां पे अथॉरिटीज को, सरकार को बहुत सख्त, ऐसे ही नियम बनाए सब शांत हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये है, चलो बढ़िया है, अच्छा है। बस हम तो यही उम्मीद करें कि हमारे यहां भी हमारे धरोहरों को भी ऐसे ही प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, डार्क 40 कूपन कोड आप यूज करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। 1000 रुपए का मात्र 600 रुपए में कोर्स आपको मिलेगा। स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।